रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में कल्याणपुर मौजा के एक आदिवासी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा जबरन निर्माण कार्य करने की कोशिश के बाद विवाद उत्पन्न हो गया। आदिवासी नेताओं और संगठनों ने भूमाफियाओं का सामना करते हुए इस अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। हर कोई अपने स्तर से काम कर रहे हैं और हमेशा इसका जीत भी हासिल हुआ है। जहाँ जहाँ लोग लड़े ईमानदारी पूर्वक वहाँ जीत भी हुआ है। आज जिससे सब देख रहे हैं कि आदिवासी का जो सामाजिक धार्मिक ज़मीन है खासकर उससे भी लूटा जा रहा है और उसी को लेकर के आज जिस तरह से हम लोग यहाँ पर आज हम लोग हवाई नगर में जो हम लोग हैं यहाँ पर जो इस तरह से हम लोग पूरे लोग जुटे हुए हैं, ग्राम के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, सब लोग एक साथ मीटिंग करके ये कमेटी बनाने का बात हो रहा है, विमर्श हो रहा है कि हम लोग इसको बनाएंगे और जहाँ भी गलत ढंग से कोई अगर ज़मीन अगर लूटता हो तो उस पर हम लोग हावी हो जाएंगे, उस पर कार्रवाई कानूनी कार्रवाई करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो उसे लाठी से भी पीटा जाएगा अगर जो गलत करते हैं। हमारे पुरखे लोग जिस तरीके से ज़मीन को बचाए हैं, अब आदिवासियों में वो भावना ख़त्म होते जा रहा है लगता है। खुद ब खुद कहीं ना कहीं इस ज़मीन को इस तरह से करने के लिए हमारे आदिवासी लोग ही उसको अगुवाई का काम करते हैं और बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। यूपी बिहार का दलाल फर्जी लोग पूरा उनके साथ मिल करके इस तरह का काम किया जाता है। सरकार को ऐसी चीज़ों को बिल्कुल उनको नकेल कसना चाहिए और चूँकि हम जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं तो सरकार को भी इस पर थोड़ा कड़ा लाइन, यहाँ आपके पदाधिकारी पुलिस सीओ लोग जिस तरह से ज़मीन के कारोबार में लगे रहते हैं तो अब साफ सरकार को भी इस पर थोड़ा सा कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। आने वाले दिन में अगर एक्शन अगर नहीं लेती है सरकार तो हमको लगता है कि सीधा हम मैंने कि एक तरफ से हम चाहेंगे कि आर पार की लड़ाई होगी। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और धर्म गुरु बंधन तिग्गा समेत कई आदिवासी संगठनों ने जमीन के रैयत परिवारों के साथ मिलकर बैठक की और उनकी सुरक्षा का संकल्प भी लिया। लोग सामाजिक संगठन की यहाँ बैठक बुलाए हैं कि झारखंड अलग हो गया और अपनी सरकार भी है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसके बावजूद भी यहाँ के अफसर, यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं आवेदन देने पर उनको खबर करने पर भी संज्ञान नहीं लेते हैं और जो यहाँ ज़मीन ब्रोकर हैं हावी हो रहे हैं। और इसलिए आज सभी संगठनों को यहाँ बुलाया गया है और 30 तारीख को हूल दिवस के दिन हम लोग एक बड़ी बैठक कर रहे हैं देसावली में और वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि जहाँ पर भी इस तरह से जो बाहरी लोग ज़मीन को लूटना चाह रहे आदिवासी ज़मीन को, जबकि यहाँ सेंटेस्पिटी है, यहाँ कानून सब कुछ है आदिवासी के फेवर में, इसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो हम एक सरना धर्मगुरु होने के बावजूद भी हमको ये चिंता हो रही है कि हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा आदिवासी कैसे बचेंगे। तो बार बार बोली जाती है कि सरकार आदिवासियों का, सही बात है, सरकार का ये सब काम करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने इस काम को कर रहे हैं। तो सत्यारी का जो ज़मीन हम लोगों में आया, आज सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रामीण लोग बहुत आक्रोशित हैं और इसको बचाने के लिए माननीय बंधु तिर्की जी आए और बंधन तिग्गा हमारे धर्मगुरु जी आए और बहुत बैठक करके एक यहाँ हम लोग सभा करेंगे। इसकी बैठक हम लोग का हूल दिवस के अवसर पर 30 जून को होगा। तो सरकार जहाँ तक बातें हैं, सरकार अपना रहने के बावजूद भी उसको सही रास्ते पर चलाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है और निश्चित रूप से हम हेमंत बाबू अभी छूट गए हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि ज़मीन पे मसले पर आप जेल गए थे, ज़मीन पे मसले पर आप वापस आए, तो हम ये कहेंगे कि आप संज्ञान लीजिए। यदि आप कुछ नहीं कहेंगे तो जनता वही बिरसा मुंडा के तर्ज पर अपना ज़मीन पर काम करेगी। इस विवाद के मध्य में आदिवासी समुदाय का एकजुट होना दर्शाता है कि वे अपनी पुश्तैनी जमीन के लिए निर्विरोध खड़े हैं। आज जब मीटिंग यहाँ आए सारे लोग मेरे सपोर्ट में आए, क्योंकि एक पल के लिए लग रहा था ना कि सारे अफवाह फैला हुआ था कि ज़मीन का पेपर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो बात को एकदम से लगा कि शायद अब ये लोग नहीं मानेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं होगा तो गुंडागर्दी हावी हो जाएगा और जो शासन है वो शासन तो ऐसे ही बिका हुआ है। तो शासन के ऊपर से भरोसा अभी भी उठा हुआ है और विश्वास तभी आएगा जब हम एक आवाज़, जब शासन को कहा जाता है, प्रशासन को, कि हमेशा पुलिस है कि ये लोग का मदद करने के लिए हाजिर हो जाता है एक कॉल में, लेकिन ये सारा झूठ है। प्रशासन ऐसा कुछ नहीं करता है। एक तो बोलेगा सांत्वना देगा, आएंगे, फिर आ नहीं रहे, जब आते हैं तो बोलते हैं झगड़ा मत करो, जबकि हम अपने घर आंगन में तो हम झगड़ा क्यों करें। आते हैं बाहर से तो वो लोग ना झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन आज दिखा देंगे कि आदिवासी का ताकत क्या होता है। जब उम्मीद है, ये उम्मीद मतलब थोड़ा जाग गया है, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है। जब आगे प्रोसेस चलने लगेगा
कदम अगला कदम उठेगा तो फिर लगा कि हाँ पूरा अब जीत जाएंगे। अभी तो सिर्फ बैठक हुई है, तो बैठक के जरिए में अब अगला काम होगा तभी बता पाएंगे। कि दो तीन दिन पहले जो विगत यहाँ पर जो घटना घटी, जो मैंने ज़मीन माफिया लोग जो घुस गए, तो लोगों को बड़ा ही बुघाट पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं समाज का ज़मीन को लोग छीनने के लिए आ रहा है, तो पूरा समाज पूरा जग जा रहा है। और ज़मीन का जहाँ तक है वहाँ पर मतलब करना चाहिए एक नया मतलब कि आंदोलन एक शुरू करने का आ जा रहा है।